अनंत सिंह जेल में क्या होने वाला है, मोकामा में कोई बड़ा खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। चुनाव है भैया, चुनाव है और इस चुनाव से पहले बहुत सारी चीजों में बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। एक और एनडीए जो है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट होने का दावा कर रही है, वहीं पर महागठबंधन भी दावा कर रही है, लेकिन इन सभी चीजों के बीच अनंत सिंह का नाम आए और वो सुर्खियां ना बटोरे, ऐसा हो सकता है। आपको बताते चले तो बीते दिन जदयू एमएलसी नीरज कुमार सिंह जो हैं वो मोकामा पहुंच गए, अनंत सिंह के गढ़ में पहुंच गए। नीरज कुमार सिंह जो कि खुद एक भूमियार हैं और अनंत सिंह खुद एक भूमियार समाज से आते हैं। अब ऐसे में जब नीरज सिंह बीते दिन परशुराम जयंती के अवसर पर मोकामा पहुंच गए तो पूरा माहौल बन गया। अनंत सिंह के गढ़ में नीरज कुमार सिंह पहुंच करके माहौल टाइट कर दिए और इतना ही नहीं, उन्होंने अचानक से एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र कर दिया जो कि जहानाबाद से चुनाव लड़ने का सोच रहे थे, एमपी का, लेकिन किसी कारणवश उन्हें टिकट नहीं दिया गया और अब वो दोबारा से चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं। अब ऐसे में आपको बताते चले तो भोला शर्मा का उन्होंने जिक्र किया है। भोला शर्मा उर्फ उमेश शर्मा, दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं। अब नीरज कुमार सिंह जो है वो भोला शर्मा का जिक्र करते हैं और जैसे ही भोला शर्मा का जिक्र होता है, लोग जो हैं वो तालियों से पूरे हॉल को गुंजा देते हैं। तालियों की गूंज से जो पूरा हॉल है वो गूंज उठता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भोला शर्मा मोकामा में कोई खेला करने वाले हैं। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जदयू एमएलसी नीरज कुमार। लेकिन जो उनके पूजन की पद्धति है वो महादेव का है और संयोग ऐसा है कि जो हमारे आज अतिथि बन के आए हैं उनका नाम है उमेश शर्मा जी उर्फ भोला बाबू। ये कैसा संयोग है, कितना अच्छा सुखद संयोग और हम सबों के लिए गौरव का क्षण। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है आपको। अब हमारे आदरणीय अभिभावक हैं, अभी कुमकुम दाना हम लोग जब बैठे हुए थे, आपके आने की सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि आपके बड़े भाई किंग महेंद्र प्रसाद जी भी बाबा परशुराम का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए थे। और मैं तो पूरे हृदय से ये बात कहता हूं कि हिंदुस्तान में अगर किसी को किंग कहलाने का मौका मिला तो हमारे परशुराम के वंशज वो किंग महेंद्र ही कहलाए, दूसरा कोई किंग नहीं कहलाया। बाकी जिसको जो कहलाना जाए। और ये सम्मान अब हम विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि आगे जाना है। महामहिम राष्ट्रपति ने उनको देश के प्रथम नागरिक ने राज्यसभा में नामित किया था। ये साधारण गौरव का क्षण नहीं है। और आज तो आप हमारे बीच आए हैं, हम उम्मीद भी लगाए बैठे हैं, लेकिन उम्मीद मेरा ऐसा नहीं है जिस उम्मीद को हम जानते हैं कि बाबा परशुराम आपके ऊपर साक्षात आपको आशीर्वाद देने के लिए इस मोकामा की धरती पर बुलाए, तब अब आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और बाबा की मर्जी के बगैर कोई यहाँ आता नहीं है। बाबा की मर्जी के बगैर यहाँ का पत्ता भी नहीं हिलता है। हमारे इतने बड़े आराध्य हैं कि जब हमारी बेटियों की शादी होती है तो हम सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए इसी दरबार में आते हैं कि हम कन्यादान करने जा रहे हैं, हमको आशीर्वाद बाबा आपका कायम रहना चाहिए। हमारे बेटे की भी शादी होगी तो वह भी जब शादी करके आएगा तो सबसे पहले बाबा के दरबार में दंडवत होगा, क्योंकि बाबा के दरबार में दंडवत हुए बिना उसका जीवन सफलतम नहीं माना जाता। तो हम तो आपसे ही हम बहुत कुछ कहना नहीं चाहते और कुछ कहना भी चाहते हैं, तो स्वाभाविक है हमारा अधिकार आप पर है। आप परशुराम वंशी हैं और हमको बताते हुए गौरव है पूरे हिंदुस्तान के अंदर बाबा परशुराम का प्राचीनतम मंदिर मोकामा में और पहला मोकामा में ही है। तो आपने सुना जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा। इसके अलावा आपको बताएं तो बाहुबली बापुर विधायक अनंत सिंह बीते कुछ महीनों से जेल में हैं।
गोलीबारी वाले मामले को लेकर के जिस तरीके से मोकामा में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, उसी मामले को लेकर के अनंत सिंह जो है वो सरेंडर कर देते हैं और बीते कुछ महीनों से वो पटना के बेउर जेल में हैं। अब ऐसे में कुछ दिनों पहले अनंत सिंह बाहर आते हैं और वो दावा करते हैं कि 12 से 13 दिनों के भीतर अनंत सिंह जो है जेल से बाहर आ जाएंगे। अब अनंत सिंह जेल से बाहर आएंगे तो फिर से माहौल जो है वो गर्मा जाएगा। जो चुनावी साल का माहौल है वो और लोगों के बीच में एक मैसेज देने का काम करेंगे। अब ऐसे में अनंत सिंह जब बाहर आएंगे तो उनके कार्यकर्ताओं का जोश उससे पहले ही बढ़ा हुआ है। अनंत सिंह ने दावा किया है कि टिकट को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, उनको टिकट मिल जाएगी और चुनाव से कुछ महीनों पहले वो जेल से बाहर आ जाएंगे, यानी कि 10 से 12 दिनों के भीतर ही अनंत सिंह जेल से बाहर आ जाएंगे। तो बड़ा दावा किया अनंत सिंह ने और अनंत सिंह के गढ़ में ये क्या क्या हो रहा है ये भी हमने आपको दिखाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।